सॉल्यूशन हमारा इससे मिलकर बनेगा सॉल्वेंट जिसे हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे और सॉल्यूट जिसे कम अमाउंट में लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 10th में एक इजी तरीके से समझने के लिए ये भी बोला था कि जिसको पहले लेते हैं दैट इज योर सॉल्वेंट, जिसे बाद में डालते हैं दैट इज योर सॉल्यूट। लेकिन मेजर चीज ये याद रखना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हमेशा हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जिसकी कंसंट्रेशन हम कम लेंगे दैट विल बी योर सॉल्यूट। और इन दोनों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन होता क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, सपोज ये कोई मिक्सचर है जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब जो प्रॉपर्टी उसकी इस कोने में है या यहां पर है वही प्रॉपर्टी यहां पर हो, मतलब जो उसके पार्टिकल्स है पूरे सॉल्यूशंस में वो यूनिफॉर्मली होंगे, राइट। दैट द प्रॉपर्टी विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हो सकता है। अब जैसे लस्सी बनानी है तो पहले हम दूध भी लेते हैं, दही भी दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं। तो कितने कंपोनेंट्स ले लिए, 3। अगर मुझे कुछ और बनाना है तो हो सकता है उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट ले रहे हो, राइट। तो सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of 2 component or of more than 2 component। 2 कंपोनेंट का भी हो सकता है और 2 से ज्यादा कंपोनेंट का भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट। अब इसके अंदर हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको गिवन नहीं होगा, आपको गिवन नहीं होने वाला कि इट्स अ सॉल्यूट और इट्स अ सॉल्वेंट, राइट। इसके बाद अगर हम इस चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे तो वो हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं। मीन सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा, सिर्फ तो 2 कंपोनेंट्स को। यहां तक कोई डाउट। अब अगर हम सॉल्यूशंस के आगे बढ़े तो हमें देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स को। कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करें तो दैट इज समथिंग कि हम सॉल्यूशन को कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमारी पहली आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, सपोज करो सॉल्यूशन में मैंने 2 चीजें ले ली है, इथेनॉल ले लिया, वाटर ले लिया, राइट। तो मास ऑफ इथेनॉल, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे दैट विल बी द मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिसकी हम लोग मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कितना मास है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास परसेंटेज जब हमें निकालनी होगी तो क्या होगा, जिस कंपोनेंट की हमें मास परसेंटेज निकालनी है दैट विल बी द मास ऑफ द कंपोनेंट, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है, ये कंपोनेंट प्लस इसके अलावा दूसरा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। यहां तक कोई डाउट। और ऑफ कोर्स ही बात है जब हमें परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। यहां तक कोई डाउट है। अगर हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना तो ये जो मास ऑफ द कंपोनेंट है ना, ये उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में ही, राइट। अब एग्जांपल से समझना, इट विल बी मोर क्लियर। मैं बोल रही हूं 10% ग्लूकोज इन वाटर। क्या बोला, 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो इसमें बताओ पहले सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्या है, सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज हो गया और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया। क्यों, क्योंकि हमें ग्लूकोज को किस में डाले, वाटर में। अब मास परसेंटेज को अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ना तो इसका मतलब है 10% ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 10 ग्राम ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज। ये आपका न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा। सो मेक श्योर कि जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वो दिमाग में रखना, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि सॉल्यूट इतना है, ये है, वो है, नहीं। इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, राइट। तो 10% ग्लूकोज मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज। अब परसेंटेज है तो हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे उसको, 100।
परसेंटेज 100 ही होगी ना, तो मतलब जो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन 100 ग्राम बने, राइट। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम बना है जिसमें से सोल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो इक्वल होता है सोल्यूट, सॉरी, हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, सोल्यूट हमारा 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट हमारा कितने ग्राम हो जाएगा? वी कैन कैलकुलेट, विच इज इक्वल्स टू 90 ग्राम ओनली। तो यहां से सारी चीजें पता चल गई, समझ आ गया। मास परसेंटेज अगर ऐसे दिया जाएगा तो उसे किस वे में लिखना है? मैं न्यूमेरिकल में हेल्प नहीं करूंगी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया कि 10% ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ेंगे, दैट विल बी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अभी हमने मास परसेंटेज की बात करी है, अब हम किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज की, कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। सेम है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कि उस कंपोनेंट की क्या वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 100। बी क्विक। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कि उस कंपोनेंट की क्या वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट थर्ड वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा? कंपेयर करो, यहां पर हमारा मास परसेंटेज था तो हमने मास की बात करी, वॉल्यूम परसेंटेज था तो वॉल्यूम की बात करी। वहां पे मास बाय वॉल्यूम है, मींस मास अपॉन वॉल्यूम, मींस टोटल मास ऑफ सोल्यूट, कि कितना हमारा सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे समझ लो। टोटल मास ऑफ सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट का जो मास है वो डिसॉल्व हुआ है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। कितना सोल्यूट का मास डिसॉल्व हुआ है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां तक कोई डाउट? हाँ, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। इजी थी ये टर्म। मास परसेंटेज में कितना मास कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कि कितना सोल्यूट का मास डिसॉल्व्ड है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद अब जो हमें आगे पढ़नी है वो मोलारिटी पढ़नी है, मोलालिटी पढ़नी है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ना है। ये अभी तक हमारी सारी क्या चल रही है? कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही है। अब मोलारिटी क्या होती है? शायद 11th में भी थी, चैप्टर 1 में आया याद? आगे मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर ये याद रखना, समटाइम्स आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में मिलीलीटर में दी जाएगी,
यू नीड टू कन्वर्ट दैट इन लीटर, क्योंकि मोलारिटी बोलते हैं कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है हमारी सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट वी हैव मोलालिटी। मोलालिटी बोलता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है इन 1 kg सॉल्वेंट। वहां पर वॉल्यूम की बात हो रही थी, यहां पर किसकी बात होगी? मास ऑफ सॉल्वेंट की। सो मोलारिटी की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलालिटी होती है कि कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, राइट। इनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या हमारी मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? मोलारिटी। तो जो मोलारिटी होती है ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ रही है, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी, राइट। तो कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी ऑल्सो। तो जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो हमारी मोलारिटी होती है। क्यों? क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रही है, मोलारिटी में हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या? टेम्परेचर अगर राइज होगा तो हमारी मोलारिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इसी वजह से जो मोलारिटी है दैट इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। नहीं, इसमें आपको ग्राम में दिया जाएगा तो आपको उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, स्टेट द एडवांटेज, 1 मार्कर में, स्टेट द एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी, कि मोलालिटी का मोलारिटी पे क्या एडवांटेज है। तो मोलालिटी का मोलारिटी पे यही एडवांटेज है कि मोलारिटी पे टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज भी आएगा तो मोलालिटी विल नॉट चेंज, लेकिन जो मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि उस कंपोनेंट के कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं इसे एक्सप्रेस करूं तो यू कैन एक्सप्रेस इट, मोल फ्रैक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो x से, राइट। अब अगर मेरा एक सॉल्यूशन है, सपोज करो ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें मेरा A हमारा सॉल्वेंट है, B मेरा सोल्यूट है, A सॉल्वेंट है, B मेरा सोल्यूट है, और मैंने आपको बोला है कि मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ A का। किसका मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले? A का। तो आप क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन A इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। आपको किसके मोल्स निकालने हैं? A के, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन में कितने मोल है, तो दैट विल बी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ। अब मुझे बताओ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ये छोटी छोटी चीजें लिखोगे तब जाके न्यूमेरिकल करोगे, क्योंकि इसके बाद वी आर गोइंग अहेड ऑन योर न्यूमेरिकल्स। सो योर मोल फ्रैक्शन में जो मोल्स होगा गिवन मास बाय मोलर मास से आप मोल्स निकाल सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें ना, तो पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है जिसे हम यूज करते हैं जैसे सपोज कर लो शुगर, अगर मैं बोलूं पानी में बताओ कितनी शुगर है, कैलकुलेट कर लो कि दाने गिनोगे, राइट। तो वी कैन से कि पार्ट्स पर मिलियन जो है ये एक यूनिट है जिसे हम यूज करते हैं ट्रेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। मतलब वो क्वांटिटीज जो बहुत छोटी होती है
उनको मेजर करने के लिए। नो, इट्स नॉट अनकाउंटेबल। ट्रेस मतलब बहुत कम, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट, बट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, राइट। तो उनको हम मेजर करते हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है सॉल्यूशन में, कितने, और वी विल कंपेयर इट विद द मिलियंस वन, राइट। तो पार्ट्स पर मिलियन इज अ यूनिट विच इज यूज टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज, लाइक पानी में कितना नमक है, सॉल्ट इन वाटर, राइट। तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब करेंगे न्यूमेरिकल्स। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस लिखोगे 1 मार्कर, लिखो, एमसीक्यू अलग से लिखवाऊंगी। पहला डिफाइन, इन सबकी डिफाइन लर्न होनी चाहिए। डिफाइन मोलारिटी, मोलालिटी, डिफाइन मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन molarity and molality, difference between molarity and molality, molarity and molality। अब सपोज इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया तो एक डिफरेंस हो जाएगी दोनों की डेफिनेशन, अनदर डिफरेंस विल बी द फॉर्मूला, और तीसरा डिफरेंस it depends upon temperature, it do not depends upon temperature। डिफरेंस समझ आ गए। अब हाँ, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएमडी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से डिनोट कर सकते हो, मोल्स को एन से डिनोट कर सकते हो, फाइन, एक्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट द एडवांटेज, स्टेट द एडवांटेज, स्टेट द एडवांटेज ऑफ मोलालिटी, ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी, ओवर मोलारिटी as the unit of concentration, as the unit of concentration। Next, how can we change, how can we change molality value, MOLALITY, molality value of a solution into molarity value, of a solution into molarity value। इतने में कोई डाउट? न्यूमेरिकल देखेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेरिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 9.8% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर और आपको मोलर मास गिवन है। न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है ना, इजी वाले हो जाएंगे, बट डिफिकल्ट वालों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका गिवन लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्यों, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, यू कैन नॉट डू दैट न्यूमेरिकल, राइट। तो सबसे पहले अपने आंसर में लिखोगे गिवन क्या है, लिखो गिवन, उसके बाद वही है मास बाय मास परसेंटेज, W/W इज मास बाय मास परसेंटेज। हाँ, उसे इग्नोर कर दो, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी बस, कुछ मास परसेंटेज में मैंने बताया था। कैलकुलेट मोलारिटी, अगर मैं गिवन की बात करूं तो सबसे पहले गिवन हमें क्या होगा, एक 9.8% सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का, तो ये क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। एक चीज मैंने बताई थी, परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या गिवन है, कितना
तो हमें मास गिवन है इनडायरेक्टली, किसका मास गिवन है? H2SO4 का कितना? फाइन। आगे, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमें डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की? 1.02। फाइन। और हमें मोलर मास गिवन है किसका? ना ना, हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर से मतलब है, ये हमें गिवन है। और अब हमें निकालना क्या है? मोलारिटी पर मिलीलीटर, पर मोल, ग्राम पर मोल, पर मिलीलीटर। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ, अब देखो इसमें आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है? मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है H2SO4 का? 9.8। ये मास हमारा गिवन है जो हमें क्वेश्चन में, और मोलर मास वो है जो हम निकालते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मोलर मास ना गिवन हो तो आपको ये खुद निकालना पड़ेगा। कैसे सिखाया था H2O का? तो वो मोलर मास होता है। हाँ, तो दिस इज द गिवन मास, ये उसका गिवन मास है और ये उसका मोलर मास है मोल्स के बेसिस पे, राइट। तो अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। निकालो यहां से मोल जल्दी। क्या निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, दे तो रखे मोलर मास। वन बाय 10 को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? वेरी गुड। तो मोल्स कितने आ गए हमारे? 0.1 आ गए। यहां तक कोई डाउट? क्यों? क्योंकि हमें गिवन मास कितना था? 9.8 और मोलर मास कितना था? 98। इसको काट देते तो आपका यही आ जाता, राइट। अब नीचे में और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखी है? नहीं, तो वॉल्यूम हमें क्या करनी पड़ेगी? निकालनी। बट कोई वॉल्यूम का रिलेशन दे रखे? बिल्कुल दे रखे। क्या दे रखे? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे कौन सा मास पुट करोगे ये बताओ? नहीं, यहाँ पे डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे ये जो मास है ये भी किसका होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। समझो इधर, समझो ध्यान से, सब चीजें छोड़कर। हाँ, पहले ये कर लो। आंख में बाल गया है। बाल इतने आगे क्यों कर रखे तुमने? थैंक यू सो मच। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम मास ऑफ सोल्यूट तो नहीं लेंगे या मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? टोटल मास लेंगे सॉल्यूशन का। यस और नो? तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कुछ चीज मैंने समझाई थी मास परसेंटेज में। डेंसिटी कितनी है? 1.02। मास कितना हो जाएगा? 100 y 100। और वॉल्यूम हमें क्या करनी है? परसेंटेज में था तो मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज हट जाता है तो 9.8 ग्राम H2SO4 का हो जाएगा, राइट। जिसका मतलब अगर H2SO4 हमारा सॉल्यूट है तो हमारा पूरा सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा? 100%। 100 लेंगे ना सॉल्यूशन। परसेंटेज को किससे कंपेयर करते हो? 100 से। अगर मैं बोल रही हूँ 100 में से तुम्हारे 60% आई है तो मतलब टोटल कितने परसेंटेज थी? 100 में से 60 आई है ना। तो सेम अगर हमारा सॉल्यूट 9.8% है तो मतलब सॉल्यूशन कितना परसेंट है? 100% है। अगर इसका परसेंट हटकर ये 9.8 ग्राम H2SO4 बन गया
तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तभी उस टाइम पे बोला था कि समझ लो। अब यहां से क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को कहां पुट कर देंगे, इसमें। निकालो पहले यहां से वॉल्यूम। नहीं, 98.039 अप्रोक्स। मल्टीप्लाई क्यों होगा, वॉल्यूम वहां जाएगा, तो इट विल बी 100 बाय 1.02। सॉल्व करो। यहां पर हमें वॉल्यूम निकालने, राइट, तो वॉल्यूम को वहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। बी क्विक नाउ। नेक्स्ट क्लास में आगे नहीं बढ़ाऊंगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी यहां तक की, क्योंकि बहुत अच्छा हाल है। अब मजा आएगा ना असली कैलकुलेशंस में तुम्हारी। वीडियो रोक दो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। आधा घंटा तो लगेगा ना डिवाइड करने में। इतनी देर में चौमिन बन के मैं खा भी लेती। मुझे लगा जूस लेने गए हो आप। क्या बात है, और थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं। ये आपका अप्रॉक्स जाएगा 98.039। वेरी गुड, 98 तो निकाल दिया। एटलीस्ट थोड़ा सा एक आगे नंबर बढ़ जाओ, क्योंकि इसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमें ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन थी, राइट, और 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन था, राइट। 100 जी से जी कैंसिल, मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब मिलीलीटर नीचे पावर माइनस में ऊपर जाके, तो मतलब वॉल्यूम हमारी किसमें निकल गई, 98.039 मिलीलीटर निकल गई। लेकिन मोलारिटी बोलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, कि वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, तो अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो अब अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 क्या होगा, लीटर। तो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये आगे कितना शिफ्ट होगा, 3 बार, तो इट विल बी 0.098। तो वॉल्यूम कितनी आ गई हमारी, 0.098 लीटर। अब हमने वॉल्यूम निकाल ली, और क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, करिए। तुम्हें अगर अभी कभी ऐसे डाउट होता है ना, तो यू कैन डू ऑल्सो इन दिस वे। 0.1 है, 0.09898 है ना, तो मल्टीप्लाई करके इसको हटा के नीचे 10 लिख दो, और इसको हटा के ऊपर 1000 लिख दो, तो ऐसे हो जाएगा ना फिर। बी को एक बायो भी करनी है। क्या बात है, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 1.02। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, मोलारिटी, तो पीछे आएगा कैपिटल एम। यहां तक कोई डाउट। अब क्वेश्चन में ना सिर्फ हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करने बैठोगे, पहले गिवन लिखोगे निकालना क्या है, और उसका रिलेशन बनाओगे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सिर्फ हमारी न्यूमेरिकल्स की ही होगी, इसकी, राइट। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, सारे फॉर्मूले लर्न हो, सारी डेफिनेशन टू द पॉइंट हो, ऐसा ना हो कि ये क्या होता है वो क्या होता है।
फाइन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अब नहीं, ये नया था, अगर मैं तुम्हें खुद से दे देती तो तुम नहीं कर पाते। अभी स्टार्टिंग के 5 मैं खुद से करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें दूंगी। फाइन, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूरी न्यूमेरिकल शीट विल बी गिवन। मेक श्योर कि पढ़कर आना, बिना पढ़े बिल्कुल भी मत आना। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो लास्ट तक बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, राइट?